लास्ट सेशन में हमने लक्ष्य, लास्ट सेशन में हमने पैकेज डिस्कस किया है, एक पैकेज का प्रोग्राम भी किया है। मैंने आपको होमवर्क के लिए पैकेज का प्रोग्राम दिया था, आपने किया है या नहीं ट्राई किया? सत्यम, संतोष, संस्कृति, प्रेम, रुतिका, मधुरा, नवगने, पूनम, लास्ट सेशन को हमने प्रोग्राम देखा था, वो अपने होमवर्क का किया है या नहीं किया? दिखाओ क्या कैसे करना है वो एक प्रोग्राम। अभी यहाँ पर ये हमको ये मैंने होमवर्क के लिए एक प्रोग्राम दिया था, आपको क्या करना है, एक पैकेज डिफाइन करना है। पैकेज के अंदर आपको दो मेथड्स लिखनी है, मिनिमम ऑफ 3 नंबर्स एंड मिनिमम ऑफ 2 नंबर्स के लिए आपको मेथड्स लिखनी है। और ये जो पैकेज आपने अभी जो क्रिएट किया है वो आपको सेकेंड प्रोग्राम में यूज करना है। ये हम कैसे करेंगे ये मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर अगर आपको खुद का पैकेज डिफाइन करना है तो हम पैकेज कीवर्ड यूज करेंगे। पैकेज, पैकेज का नाम क्या है हमारे, नंबर, उसके बाद क्लास। क्लास यहाँ पर अभी मैं डिफाइन कर रही हूँ मैक्सिमम, मिनिमम फाइंड आउट करना है इसलिए मिनिमम। यहाँ पर हमें मिनिमम ऑफ 2 नंबर फाइंड आउट करना है और मिनिमम ऑफ 3 नंबर्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम बेसिक मेथड लिखेंगे वॉइड मीन, मिनिमम ऑफ 2 नंबर के लिए मुझे कितने पैरामीटर्स चाहिए, पैरामीटर्स इंटीजर n1, इंटीजर n2। काम इकडे लक्ष दे, समझे तुला। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, इफ n1 इज ग्रेटर देन n2 है क्या। अगर n1 इज ग्रेटर देन n2 है तो यहाँ पर मिनिमम कौन सा नंबर होगा आपका, n2। मिनिमम आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने अभी ग्रेटर देन साइन यूज किया, आप लेस देन यूज करो। तो मिनिमम कौन सा है यहाँ पर, n1। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मिनिमम कौन है यहाँ पर, मिनिमम n1 है, तो यहाँ पर n1 प्रिंट करूंगी। यहाँ पर अभी मैं इक्वालिटी नहीं चेक कर रही हूँ, आपको चाहिए तो आप इक्वालिटी भी चेक कर सकते हो। एल्स अगर n1 मिनिमम नहीं है तो मिनिमम कौन होगा, n2। अगर n1 आपका मिनिमम नहीं है तो मिनिमम कौन होगा यहाँ पर आपका n2। अगर आपको इक्वालिटी भी चेक करनी है तो यहाँ पर जाकर आपको फिर से एल्स इफ एक लिखना होगा। तो यहाँ पर हमने क्या फाइंड आउट किया है, मिनिमम ऑफ 2 नंबर। सिमिलरली हम मिनिमम बिटवीन 3 नंबर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ पैरामीटर चेंज हो जाएंगे n1, n2 एंड n3। तो यहाँ पर n1 कब मिनिमम होगा, जब इट इज लेस देन n1 एंड लेस देन n3, तब हमारा कौन मिनिमम होगा, n1। तो यहाँ पर एलसिफ में जाकर हम फिर से n2 के लिए कंडीशन चेक करेंगे, n2 इज लेस देन n3 है एंड n2 इज लेस देन n1 है। तो यहाँ पर ये कंडीशन अगर आपने स्किप की तभी भी चल सकती है, क्योंकि पहले ही हमने n1 के लिए चेकिंग की है। तो यहाँ पर मिनिमम कौन होगा, n2। अगर n1 भी मिनिमम नहीं है, n2 भी मिनिमम नहीं है, तो यहाँ पर मिनिमम कौन होगा, कौन मिनिमम होगा सर, n1 भी मिनिमम नहीं है, n2 भी मिनिमम नहीं है, तो यहाँ पर मिनिमम कौन होगा, n3। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मिनिमम कौन है यहाँ पर, मिनिमम n3। आया समझ में। तो ये जो मेथड्स है वो इनसाइड कहाँ पर है, पैकेज। हमने कल ही देखा, अगर आप कोई भी पैकेज क्रिएट करते हो तो फोल्डर क्रिएट होता है और फोल्डर के अंदर वो क्लास फूड हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर प्रोवाइड नहीं करते तो डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर होता है। तो डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर से अभी कैसा सिनारी होगा, आपका एक प्रोग्राम होगा यहाँ पर आपका एक बाहर प्रोग्राम होगा और आपका पैकेज है, और पैकेज के अंदर पैकेज, हाँ नंबर ही आपका पैकेज है, और पैकेज के अंदर यहाँ पर आपकी मिनिमम डॉट क्लास फाइल होगी, करेक्ट है। तो ये पैकेज के इनसाइड जो भी क्लास फाइल है वो पैकेज के आउटसाइड एक्सेस हो सकती है क्या, अगर आपका एक्सेस स्पेसिफायर डिफॉल्ट। यहाँ पर अभी हमने एक्सेस स्पेसिफायर प्रोवाइड नहीं किया है, तो यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफायर क्या है हमारा, डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट अगर आपका एक्सेस स्पेसिफायर है तो एक्सेसिबल विद इन द सेम पैकेज ही है। तो यहाँ पर नंबर का एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा और फोल्डर के अंदर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम नाम का एक क्लास क्रिएट हो जाएगा। तो एक फोल्डर के अंदर का डेटा हम दूसरे फोल्डर के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते अगर आपका एक्सेस स्पेसिफायर डिफॉल्ट हो तो। और यहाँ एक्सेस स्पेसिफायर क्या है हमारा, डिफॉल्ट है। तो प्रोग्राम रन होगा क्या,
नहीं, तो यहाँ पर अगर आप पैकेज यूज कर रहे हो तो यहाँ पर आपको एक्सेस स्पेसिफायर क्या लिखना नेसेसरी है, क्लास के लिए भी हम पब्लिक लिखेंगे और मेथड के लिए भी क्या लिखेंगे हम, पब्लिक। जो मेथड्स जो क्लास हमारे इनसाइड पैकेज प्लेस है वो क्लास और वो पैकेज हम पब्लिक लिखेंगे, क्योंकि पैकेज कहाँ पर भी एक्सेस होना चाहिए। आया समझ में? तो यहाँ पर अभी मैं प्रोग्राम सेव कर रही हूँ। सेव करने के बाद अगर आपका क्लास पब्लिक है तो क्लास का नाम एंड प्रोग्राम का नाम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पर अभी मैं प्रोग्राम सेव एज कर रही हूँ। करेक्ट फोल्डर में स्टोर कर रही हूँ। सेव एज कर रही हूँ। क्या क्लास का नाम है मिनिमम डॉट जावा। हाँ, पब्लिक क्लास अगर आपका कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक है तो पब्लिक है। तो यहाँ पर हम सेम पैकेज में, डिफरेंट पैकेज में, सब पैकेज में कहाँ पर भी एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेसिबल टू एनीवेयर, अगर आपका एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक हो तो यहाँ पर ये हमारा क्या डिफाइन कर हुआ, यहाँ पर हमने क्या डिफाइन किया है, पैकेज। तो पैकेज क्रिएट हो जाने के बाद क्या होना चाहिए, इंटरनली आपका पैकेज का नाम क्या है, तो नंबर नाम का भी क्या होना चाहिए, फोल्डर क्रिएट होना चाहिए। उस फोल्डर में ये मिनिमम डॉट क्लास फाइल क्या होनी चाहिए, प्लेस होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये आप मैन्युअली भी कर सकते हो, अदरवाइज अगर आपको मैन्युअली नहीं करना है तो मैंने आपको कल के सेशन में कमांड बताई है। कल के सेशन में मैंने आपको जो एक कमांड बताई उस कमांड से हम कर सकते हैं। हाँ करेक्ट। अगर आपको कंपाइल करना है पैकेज तो हम यूज करेंगे -d स्पेस डॉट स्पेस। इस कमांड से क्या होगा, इस कमांड से क्या होगा, आपका जो फोल्डर है, डायरेक्टरी है, क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर मिनिमम कंपाइल, हम पैकेज रन नहीं करेंगे। अगर आपने रन भी किया पैकेज तो आपको एरर नहीं आएगी। यहाँ पर अभी एरर आ रही है, पैकेज में ही एरर है, तो क्या है वो हम देखेंगे। यहाँ पर ये जो हमने प्रोग्राम लिखा है वो पूरा कमेंट में नहीं लिखा है ना, यहाँ पर एरर है। अगर आपके पैकेज में भी सिंटैक्स एरर है तो आपको वो डिस्प्ले हो जाएगी। कंपाइल, पैकेज हम कंपाइल कर रहे हैं, पैकेज अभी हमारा कंपाइल हुआ है। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, रन देख, डी ड्राइव में अभी मैंने स्टोर किया है जावा प्रोग्राम्स में। तो यहाँ पर देखो अभी नंबर नाम का एक फोल्डर क्रिएट हुआ है और इस फोल्डर के अंदर हमारी क्लास फाइल कौन सी है, कौन सा क्लास था हमारा, मिनिमम। तो मिनिमम की क्लास फाइल यहाँ पर क्या हुई है, क्रिएट हुई है। आया समझ में कैसे किया है हमने। तो यहाँ पर अभी अगर आपने ये पैकेज रन भी किया तो भी कोई प्रोसेस नहीं होने वाली। कोई बता सकता है कोई प्रोसेस क्यों नहीं होने वाली। यहाँ पर अगर आपने पैकेज भी रन किया तो यहाँ पर कोई भी प्रोसेस नहीं होने वाली, क्योंकि इनसाइड पैकेज हमारी मेन मेथड ही नहीं है ना। आया समझ में। इसलिए नॉर्मली हम पैकेज सिर्फ कंपाइल करते हैं, रन नहीं करते। उसके बाद ये जो पैकेज हमने क्रिएट किया है, इस पैकेज के मेथड्स हमें अदर क्लास में यूज करने हैं। तो यहाँ पर और एक टेक्स्ट फाइल ओपन करी मैं, और इस फाइल में हम सेकेंड फाइल है ये, इस सेकेंड फाइल में हमने जो पैकेज क्रिएट किया है वो पैकेज हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। कौन सा पैकेज है यहाँ पर, नंबर। नंबर ये पैकेज हमें क्या करना है, यूज करना है। तो इंपोर्ट करेंगे नंबर। नंबर की कौन सी क्लास फाइल है, मिनिमम क्लास। यहाँ पर अभी मैं क्लास का नाम लिख रही हूँ फाइंड मैक्स, फाइंड मिनिमम है, हाँ फाइंड मीन। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यूजर से वैल्यू लेकर मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करना है क्या। तो यहाँ पर हम यूजर से भी वैल्यू ले सकते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पर हम पहले यूजर से वैल्यूज एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या यूज कर रही हूँ, स्कैनर क्लास, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। और यहाँ पर हम पहले यूजर को कहेंगे सिस्टम
डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, कितने नंबर्स लेने हमें यहाँ पर? 3 नंबर्स। एंटर 3 नंबर्स, डायरेक्टली मैं मैसेज प्रिंट कर रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको नेक्स्टिंग मेथड कितनी बार यूज करनी है? 3 टाइम्स। नंबर 1, आप वेरिएबल के नाम, यहाँ पर अगर वेरिएबल का नाम n1 है तो यहाँ पर भी n1 होना चाहिए, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। आप कोई भी वेरिएबल का नाम ले सकते हो। हमें यहाँ पर कितनी वैल्यूज यूजर से रीड करनी है? 3 वैल्यूज, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, नंबर 2 एंड नंबर 3। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करनी है अभी? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के लिए हमारे क्लास में मेथड है क्या? सॉरी, मिनिमम हमें फाइंड आउट करना है। मिनिमम के लिए हमारे क्लास में मेथड है क्या? नहीं, वो हम कहाँ से यूज करने वाले हैं? पैकेज से। तो डायरेक्टली यहाँ पर मैं मीन मेथड को कॉल दे दूं? नहीं, तो यहाँ पर पहले आपको इस क्लास के अंदर जो क्लास है, इस पैकेज के अंदर जो क्लास है, उसका क्या क्रिएट करना होगा? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी, कौन से क्लास का? मिनिमम। जैसे हम स्कैनर क्लास की मेथड नेक्स्ट इन डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते, हम उसका क्या क्रिएट करते हैं? ऑब्जेक्ट। वैसे ही ये हमारा यूजर डिफाइंड पैकेज है, पैकेज के अंदर ये क्लास है, तो ये क्लास की मेथड हम डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते, हमें उसका क्या क्रिएट करना होगा? ऑब्जेक्ट मिनिमम एम न्यू मिनिमम, और यहां पर अब हम कॉल लेंगे एम डॉट मीन। यहाँ पर अभी मैं 2 नंबर्स पास कर रही हूँ, num1 num2। तो यहाँ पर क्या होगा? फर्स्ट जो 2 नंबर है, उस फर्स्ट 2 नंबर से मिनिमम वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले होगी। और अगर आपको 3 वैल्यू से मिनिमम वैल्यू चाहिए तो m डॉट मीन num1 num2 num3। आया समझ में? तो यहाँ पर पहले 3 नंबर जो है तो उसकी मिनिमम वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले होगी। कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले कर रही हूँ, मिनिमम बिटवीन। अगर आपको चाहे तो आप यूजर से पहले 2 नंबर भी अलग से ले सकते हैं, उसके बाद 3 नंबर्स भी अलग से ले सकते हैं। हाँ, फिर से इंट एक्सेप्ट करनी होगी वैल्यू बिटवीन 2 नंबर्स, और यहाँ पर मिनिमम बिटवीन 3 नंबर्स। आज समझ में कैसे कोड किया है मैंने? प्रगति, अंकिता, अथर्व, नवगने, कृतिका, पूनम, संस्कृति, संतोष, श्रुति, वृशाली, तस्मय। यहाँ पर ये मेरा सेपरेट प्रोग्राम है और ये भी मेरा क्या है? सेपरेट प्रोग्राम है। राम, तो यहाँ पर हम रन करेक्ट करें। यहाँ पर हम पहले प्रोग्राम सेव करेंगे, मिनिमम क्या फाइंड मीन डॉट जावा, सेव कर रही हूँ। तो यहाँ पर जब हम प्रोग्राम रन करेंगे, जावा सी फाइंड मीन डॉट जावा, फाइंड मीन डॉट जावा करने के बाद यहाँ पर आपको एक एरर आएगी। कहाँ पर एरर आएगी? स्कैनर क्लास के लिए। हाँ करेक्ट। तो यहाँ पर हमारा मीन का स्पेलिंग भी रॉन्ग हुआ है क्या? करती हूँ। यहाँ पर पहले हमें इंपोर्ट करना होगा, हम स्कैनर क्लास यूज कर रहे हैं तो इंपोर्ट करना होगा जावा डॉट यूटिल पैकेज डॉट स्टार मिनिमम। आया अभी? करेक्ट लिखा है ना बाकी सब जगह पर? फिर से कंपाइल, कंपाइल हुआ है। अब हम रन करेंगे, फाइंड मीन, ये मेरा क्लास है। तो यहाँ पर एंटर 3 नंबर्स, 34, 5, 60। अदरवाइज मैं यहाँ पर अभी 3 दे रही हूँ। तो यहाँ पर पहला जो मिनिमम मिलेगा वो फर्स्ट 2 नंबर से मिलेगा, 5 मिलेगा। और दूसरे टाइम जब हम मिनिमम कॉल कर रहे हैं अथर्व, तो यहाँ पर मुझे 3 नंबर से मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर आपको आउटपुट आते समय पहले 5 आएगा,
फर्स्ट दो नंबर से मिनिमम 34 एंड 5 से, और मिनिमम बिटवीन 3 नंबर्स हमें क्या आएगा, आया समझ में? नोट डाउन करो। कुठली ही, यहाँ पर हमें क्या करना है, मिनिमम बिटवीन 3 नंबर्स करने। तो यहाँ पर हमारा पहला नंबर मिनिमम कब होगा, अगर वो फर्स्ट 2 नंबर से मिनिमम हो तो कंसिडर करो मेरे पास 8 है, 10 है और 3 है, अदरवाइज 8 है, 10 है और 15 है, तो एक मिनिमम कब होगा, N2 से भी मिनिमम है एंड N3 से भी मिनिमम है, इसलिए मैंने यहाँ पर चेक किया लेस देन N2 होना चाहिए एज वेल एज लेस देन N3 होना चाहिए। तो एल्स में जाकर हमने N1 के लिए चेकिंग कर दी, अब कौन से बाकी रह गए, N2 और N3 के लिए चेकिंग करना। तो यहाँ पर एल्स में जाकर फिर से हम चेकिंग करेंगे N2 के लिए। तो N2 मैंने किसके साथ कंपेयर किया, N3 और N1 के साथ, आया समझ में? और अगर N1 भी मिनिमम नहीं है, N2 भी मिनिमम नहीं, तो कौन मिनिमम होगा, N3। इफ एल्स कब चेक करेंगे, अगर हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर कितने पॉसिबिलिटी थी, 3, तो यहाँ पर इफ, एल्स इफ एंड एल्स। नहीं नहीं, यहाँ पर अगर आपने क्लास का नाम और मेथड का नाम अगर सेम लिखा तो वो कंस्ट्रक्टर हो जाएगा। फक्त कंपल्शन है इफ क्लास इज पब्लिक देन क्लास नेम एंड फाइल नेम मस्ट बी सेम। नहीं, फिर से आप दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करो 3 नंबर के लिए। यहाँ पर आप कौन सी फाइल लिख रहे हो ना, ये भी नोट डाउन करो, कौन सी फाइल लिख रहे हैं ये भी नोट डाउन करो। झालं इथपर्यंत? नेक्स्ट एक नेक्स्ट प्रोग्राम आता पुढचा बघा काय करायचं आहे, यहाँ पर define a class, define a package, define a package math having two classes having two classes area and volume use this package into another program to calculate area of sphere, area and volume of sphere and cube. फॉर्मुलेस सांगा काय, अभी बताओ। ठीक है, ये फॉर्मुलेज है एरिया ऑफ क्यूब के, वॉल्यूम ऑफ क्यूब के, एरिया ऑफ स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के, यहाँ पर ये फॉर्मुलेज है। तो यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, तो यहाँ पर हमें एक मैथ नाम का एक पैकेज क्रिएट करना है, और इनसाइड पैकेज हमें कितने क्लासेस चाहिए, 2 क्लासेस, एक एरिया का क्लास चाहिए और एक वॉल्यूम का क्लास चाहिए। एक एरिया का सेपरेट क्लास चाहिए और एक यहाँ पर क्या चाहिए, वॉल्यूम का सेपरेट क्लास चाहिए। तो हम पहले पैकेज क्रिएट करेंगे, पैकेज मैथ, यहाँ पर हम क्लास लिखेंगे, क्लास कैसा होना चाहिए यहाँ पर, पब्लिक। अभी मैं एरिया के लिए स्पेसिफिक क्लास लिख रही हूँ। तो यहाँ पर हमें एरिया ऑफ क्या कैलकुलेट करना है, क्यूब। तो क्यूब के लिए कितने पैरामीटर्स लगेंगे, एक ही पैरामीटर लगेगी साइड,
एरिया ऑफ क्यूब के लिए और वॉल्यूम ऑफ क्यूब के लिए भी एक ही पैरामीटर लगेंगे। तो यहाँ पर हम मेथड ओवरलोड कर सकते हैं क्या? मेथड ओवरलोड कर सकते हैं क्या एरिया क्लास में? यहाँ पर मेथड ओवरलोड नहीं हो सकती, क्योंकि इस मेथड के लिए भी सिंगल पैरामीटर चाहिए और इस मेथड के लिए भी सिंगल पैरामीटर चाहिए। तो यहाँ पर हम मेथड के नाम डिफरेंट लिखेंगे। आया समझ में? मेथड के नाम जो डिफरेंट लिख रही हूँ यहाँ पर। पहले का जो प्रोग्राम था उसमें हमने मेथड के नाम सेम लिखे थे, मीन, लेकिन सिग्नेचर डिफरेंट आ रहे थे। लेकिन अगर एरिया ऑफ क्यूब आपको फाइंड आउट करना है, अदरवाइज स्क्वायर ऑफ क्यूब फाइंड आउट करना है, तो यूजर से कितनी वैल्यूज लगेगी? तो सिग्नेचर क्या आएगा? सेम आएगा। इसलिए सिग्नेचर सेम ना आए, इसलिए मैं यहाँ पर मेथड के नाम जो है वो डिफरेंट लग रही हूँ, मेथड ओवरलोड नहीं कर रही हूँ। आया समझ में? पब्लिक वॉइड क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूब डायरेक्टली प्रिंट करने वाली हूँ यहाँ पर मैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सॉरी, एरिया ऑफ क्यूब। एरिया ऑफ क्यूब फॉर्मूला क्या है हमारा एरिया ऑफ क्यूब का? 6 इंटू एस इंटू एस। सेम हम अभी एरिया फाइंड आउट करेंगे। क्यूब अंडरस्कोर एरिया मेथड का नाम लिख रही हूँ मैं। और यहाँ पर स्पीयर का भी एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ स्पीयर, एरिया ऑफ स्पीयर का फॉर्मूला क्या है? 4 इंटू 3.14। पाई की वैल्यू हम डायरेक्टली नहीं ले सकते, अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर आप एक फाइनल वेरिएबल लिख सकते हो पाई, और वो फाइनल वेरिएबल पाई आप यूज कर सकते हो। आर इंटू आर, तो यहाँ पर हमें रेडियस चाहिए तो हम लिखेंगे यहाँ पर आर इंटू आर। आया समझ में ये कैसे लिखा है मैंने? यहाँ तक सबको समझा है? स्नेहल, सृष्टि, तस्मय, वरुण, नवगने, संतोष, संस्कृति, प्रगति, अंकिता, यहाँ तक समझा आपको? नवगने, मधुरा, प्रेम, प्रथम। तो यहां तक आपको समझा? ये एक सेपरेट क्लास हुआ। उसके बाद और एक क्लास लिखेंगे हम। कौन सा क्लास होना चाहिए? पब्लिक क्लास वॉल्यूम। तो यहाँ पर पब्लिक वॉइड वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हमें क्यूब का फाइंड आउट करना है, तो मैं मेथड लिख रही हूँ क्यूब अंडरस्कोर वैल्यू। साइड ही एक्सेप्ट करने वाली हूँ यहाँ पर मैं, और सेम आएगा फॉर्मूला। यहाँ पर सिर्फ हमारा चेंज होगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है? एस क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब यहाँ पर डायरेक्टली प्रिंट कर रही हूँ ना मैं, डायरेक्टली आया हुआ आंसर प्रिंट कर रही हूँ। वेरिएबल में स्टोर, अगर हम वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो तो एस इंटू एस। आया समझ में यहाँ पर? उसके बाद हमें क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है 4/3। तो सेम, सिर्फ फॉर्मूला चेंज कर रही हूँ, मेथड कॉपी पेस्ट ही कर रही हूँ मैं। 4/3 है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हो, पॉइंट में वैल्यू चाहिए तो 3.0f। तो यहाँ पर आपको 4/3 का आंसर 1 नहीं आएगा, पॉइंट में आंसर आएगा इन पाई आर क्यूब। तो आर इंटू आर होना चाहिए। याद, ये जो अभी पैकेज में मैंने जो 2 क्लास डिफाइन किए हैं, यहाँ तक आपको समझ में आए हैं या नहीं? रिप्लाई। हाँ, यहाँ पर हमने पैकेज में हमें 2 क्लास क्रिएट करने को कहे थे, वॉल्यूम एंड एरिया। तो यहाँ पर मैंने एरिया नाम का एक क्लास क्रिएट कर दिया और वॉल्यूम नाम का एक क्लास क्रिएट कर दिया। अभी मैं प्रोग्राम सेव कर रही हूँ। तो सेव करते समय अभी नाम क्या दूं? फाइल को नाम क्या दूं? अभी मैं प्रोग्राम सेव कर रही हूँ, अभी मैं नाम दे रही हूँ एरिया डॉट सेव। तो पहले हम पैकेज लिखने के बाद पहले हम पैकेज कंपाइल करेंगे। जावा सी पैकेज कैसे कंपाइल करेंगे? जावा सी -d डॉट एरिया डॉट जावा। यहाँ पर एरर आ रही है,
यहाँ पर एरर आ रही है, यहाँ पर लिखा है उन्होंने क्लास वॉल मीन्स वॉल्यूम हमारा जो है वो पब्लिक है, शुड बी डिक्लेयर फाइल नेम वॉल्यूम डॉट जावा। तो यहाँ पर अभी प्रॉब्लम क्या है, एक पैकेज के अंदर अगर आप एक ही प्रोग्राम में, यहाँ पर आपको प्रॉब्लम समझ में आया, यहाँ पर हमारे दो क्लास है ना पब्लिक, अगर आपका क्लास पब्लिक हो तो क्लास का नेम एंड फाइल का नाम सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा एरिया भी पब्लिक क्लास है एंड वॉल्यूम भी पब्लिक क्लास है। अगर हमने रीनेम कर ऐसा लिखा वॉल्यूम डॉट जावा तो आपको एरर आएगी, क्लास एरिया शुड बी पब्लिक सो फाइल नेम शुड बी एरिया डॉट जावा। अगर आपके एक ही क्लास में एक ही फाइल के अंदर अगर आपके दोनों भी पब्लिक क्लासेस हो तो यहाँ पर आपको फाइल का नेम क्या लिखेंगे, फिर एरर तो आएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर आपके एक पैकेज के अंदर मल्टीपल क्लासेस है तो उसके लिए हम सेपरेट प्रोग्राम्स करेंगे, उसके लिए सेपरेट प्रोग्राम्स करेंगे। रीजन समझ में आया, क्योंकि अगर हमारे क्लास में दो पब्लिक क्लासेस है तो क्लास का नेम एंड फाइल नेम सेम होना चाहिए, तो दोनों भी क्लास के नेम हम फाइल के नेम को नहीं दे सकते ना। आया समझ में प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पर इनसाइड वन पैकेज हमारे मोर देन वन क्लासेस हो तो यहाँ पर हम जितने क्लासेस है उतने डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स करेंगे। तो यहाँ पर ये प्रोग्राम अभी मैं यहाँ से कट कर रही हूँ और सेव कर रही हूँ। अभी ये हम कंपाइल करेंगे, ध्यान दो यहाँ पर कंपाइल हो जाएगा, कंपाइल हुआ है। उसके बाद हम नोटपैड में जाकर और एक फाइल क्रिएट करेंगे, दूसरा कौन सा क्लास है हमारा, वॉल्यूम। तो वो वॉल्यूम का कोड यहाँ पर हमने प्लेस कर दिया, लेकिन वॉल्यूम या क्लास कहां पर प्लेस होना चाहिए हमें, इनसाइड पैकेज। कौन सा पैकेज, मैथ। आया समझ में। तो यहाँ पर पैकेज का नेम सेम होगा हमारा, जो यहाँ पर पैकेज का नेम है मैथ, वही सेम पैकेज का नाम मैंने दूसरे प्रोग्राम को दिया। अभी ये फाइल फिर से सेव करेंगे, सेव करते समय क्लास का नाम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम डॉट जावा, वॉल डॉट जावा। हाँ करेक्ट। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख ही रहा है, पहले मैंने एक बार कंपाइल करने के बाद यहाँ पर मैथ फाइल क्रिएट, मैथ फोल्डर क्रिएट हुआ है। फिर से कंपाइल करने के बाद एक ही फोल्डर रहेगा वो, और एक फोल्डर के अंदर आपके दो क्लास फाइल्स पुट हो जाएंगे, वॉल डॉट जावा, वॉल्यूम डॉट जावा। कंपाइल, कंपाइल करने के बाद एक बार आप चेक करो, यहाँ पर अभी इस फोल्डर के अंदर यहाँ पर आपका मैथ नाम का एक फोल्डर क्रिएट हुआ है, और इस मैथ के अंदर हमारे कितने क्लास फाइल्स है, दो क्लास फाइल्स है, एरिया एंड वॉल्यूम। आया समझ में। अभी सिर्फ ये हमें एक थर्ड प्रोग्राम में क्या करनी है, यूज करनी है। तो हम एक थर्ड प्रोग्राम करेंगे फिर से। तो यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट क्या करना है, मैथ, मैथ डॉट स्टार नहीं कर सकते आप। आपको अगर यूजर डिफाइंड पैकेज है तो आपको हर एक क्लास सेपरेटली इंपोर्ट करना होता है। तो कौन सा क्लास इंपोर्ट करेंगे, एरिया, फिर से इंपोर्ट मैथ डॉट वॉल, और अगर हमें यूजर से इनपुट एक्सेप्ट करना है तो यहाँ पर जावा डॉट यूटी। आप यहाँ पर कहेंगे, यहाँ पर पैकेजेस का यूज का है, जो आपका फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला कोड है ना वो हम इनसाइड पैकेज पुट कर सकते हैं। जब आपको लगेगा वो कोड, हम सिर्फ पैकेज क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, उस मेथड को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। क्लास, अभी मैं क्लास यहाँ पर फाइंड एरिया, अदरवाइज यहाँ पर मैं अभी एरिया अंडरस्कोर वॉल्यूम नाम का भी एक क्लास क्रिएट कर रही हूँ। यहाँ पर हम मेन में जाकर यूजर से एक्सेप्ट वैल्यूज एक्सेप्ट करेंगे। आया समझ में क्या कर रहे हैं हम, स्कैनर एस, न्यू स्कैनर, सिस्टम डॉट इन। यहाँ पर हमें यूजर से क्या क्या एक्सेप्ट करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एंटर साइड, साइड हम एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, एस में, कोई भी वेरिएबल में आप स्टोर कर सकते हो, एसी डॉट नेक्स्ट इन। और उसके बाद हमें स्फीयर का कैलकुलेशन करना है, तो स्फीयर के कैलकुलेशन के लिए हमें क्या यहाँ पर लगेगा, रेडियस लगेगी ना।
रेडियस, तो रेडियस यहाँ पर मैं आर वेरिएबल में स्टोर कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमें कौन कौन सी क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करनी होगी, एरिया और वॉल्यूम। हम्म यस यस, स्कैनर का ऑब्जेक्ट का नाम एस है, तो यहाँ पर हमारा एस डॉट है। हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एरिया ए, यहाँ पर ए चलेगा, ओबी न्यू एरिया। पहले मैं आपको सारा, पहले दिखाते समय पहले एरिया दिखाऊंगी, उसके बाद में वॉल्यूम दिखाने वाली हूँ। तो वैसे हम कॉल करेंगे ओबी डॉट एरिया की कौन सी मेथड हमें कॉल करनी है, एरिया की क्यूब अंडरस्कोर एरिया। तो क्यूब अंडरस्कोर एरिया को हम साइड भी पास करेंगे क्योंकि एरिया ऑफ स्फीयर भी चाहिए, और एरिया ऑफ स्फीयर अंडरस्कोर एरिया, और हम रेडियस भी पास करेंगे। उसके बाद हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर हम कौन सा पैकेज, कौन सा क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, वॉल्यूम वी न्यू वी। फिर से हम कॉल देंगे वी डॉट क्यूब क्यूब वॉल्यूम है ना, वॉल साइड पास करेंगे, और सेम वी डॉट स्पीयर, स्पीयर का वॉल्यूम। मेथड के जो आपके नाम है वो हम कॉल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मेन मेथड का क्लोजिंग किया है, रन करेंगे। पैकेज हमारे कंपाइल हुए हैं। कैलकुलेट एरिया वॉल्यूम डॉट जावा, ऐसे मैंने फाइल स्टोर की है। कंपाइल, कंपाइल करने के बाद यहाँ पर एरर आ रही है, एस इज ऑलरेडी डिफाइंड। कोई बता सकता है यहाँ पर एस इज स्कैनर क्या है? यहाँ पर S1 लिख रही हूँ, यहाँ पर भी S1, यहाँ पर भी S1। वॉल्यूम V इज इक्वल टू न्यू वॉल्यूम। यहाँ पर वॉल्यूम का जब मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो यहाँ V मेरा स्मॉल है। कंपाइल, जावा क्लास का नेम है एरिया, एंटर साइड 12 साइड दे रही हूँ, एंटर रेडियस 5 रेडियस दे रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे एरिया ऑफ क्यूब, एरिया ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। आया समझ में? हाँ नहीं, लेकिन यहाँ पर ना, हाँ नहीं 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 नहीं, यहाँ पर आपका आंसर रॉन्ग डिफरेंट आ रहा है। तो यहाँ पर ना मैंने कहाँ पर तो वही मेथड कॉपी पेस्ट की होगी, एरिया ऑफ, एरिया में एरिया ऑफ क्यूब, एरिया ऑफ स्फीयर, ये जो वॉल्यूम में जाएंगे। यहाँ पर मैंने मैसेज नहीं चेंज किया, वॉल्यूम चाहिए क्योंकि आंसर तो आपके डिफरेंट दिख रहे हैं ना आपको। नोट डाउन करो फाइल्स, 3 फाइल्स है यहाँ पर, नोट डाउन करो, नोट डाउन करो प्रोग्राम। ये फर्स्ट फाइल है। हम्म नोट डाउन करो ये फर्स्ट फाइल फास्ट। तुला कुठली फाइल पाहिजे? थर्ड। नेक्स्ट प्रोग्राम दिखाओ।
नेक्स्ट फाइल नोट डाउन करनी है आपको। ये नेक्स्ट फाइल कॉपी करनी है आपको। प्रोग्राम 2 यहाँ पर मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ प्रोग्राम 2, नहीं तो बाद में जब आप एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद प्रोग्राम लिखते हो तो सारा प्रोग्राम एक ही फाइल के अंदर लिखते हो, ऐसा नहीं चाहिए। volume.java आत्मन। और पैकेज की आपको प्रैक्टिस करनी है, बाद में पैकेजेस रन नहीं होते क्योंकि आप भूल जाते हो बाद में कैसे करने हैं। और ये थर्ड फाइल अभी आपको नोट डाउन करनी है, एरिया, सॉरी एरिया की नहीं, कहां पर गई वो, कैलकुलेट। प्रोग्राम 3 कौन सा है हमारा, एरिया वॉल्यूम डॉट जावा। नोट डाउन करो ये भी फाइल फास्ट। और इस फाइल में हमने ये पैकेजेस क्या किए हैं, इंपोर्ट किए हैं। नोट डाउन करो। स्विंग और AWT यहाँ पर ही होगा। एडवांस में हम डेटाबेस, उसके बाद एडवांस में हम JSP, सर्वलेट, नेटवर्किंग ये देखेंगे एडवांस में। आप बताने वाले हो स्टैटिक मेथड क्या होती है। स्टैटिक मेथड क्या होती है यहाँ पर हम यूज करने वाले, इसलिए मैं आपको यहाँ पर पूछ रही हूँ स्टैटिक मेथड क्या होती है। अथर्व, यश, राम, मधुरा, प्रेम, स्टैटिक वेरिएबल नहीं पूछा है मैंने, स्टैटिक मेथड पूछी है। स्टैटिक मेथड क्या होती है, क्या होती है स्टैटिक मेथड। अगर आप कोई भी मेथड, पहले का रिवाइज करना जरूरी है, अगर आप कोई भी मेथड ऐसे स्टैटिक डिक्लेयर करते हो तो आप स्टैटिक मेथड के अंदर सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल एक्सेस कर सकते हो। स्टैटिक मेथड के अंदर हम स्टैटिक वेरिएबल एक्सेस कर सकते हैं। और स्टैटिक की एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है, अगर आपको याद है, स्टैटिक मेथड कैन बी कॉल यूजिंग क्लास नेम। स्टैटिक मेथड हम क्लास नेम से कॉल कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। ये भी हमने प्रॉपर्टी देखी थी। तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर मेरा ये पैकेज है, इस पैकेज के अंदर ये जो मेथड है क्यूब एरिया, स्पीयर एरिया, ये पैकेज कैसा है, सॉरी ये मेथड कैसी है, स्टैटिक है या नॉन स्टैटिक है। नॉन स्टैटिक मेथड है ना, स्टैटिक कीवर्ड नहीं अप्लाई किया तो नॉन स्टैटिक है। तो यहाँ पर अगर मैं ये क्यूब एरिया, स्पीयर एरिया, ये मेथड्स अगर मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ, अगर दूसरे कोई भी प्रोग्राम में यूज कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली कॉल कर सकती हूँ क्या मेथड, डायरेक्टली मेथड कॉल कर सकती हूँ क्या, नहीं, बिकॉज इट इज प्लेस इन क्लास। और क्लास की हमारी नॉन स्टैटिक मेथड है, तो हमें कॉल करते समय कैसे कॉल करना चाहिए, कंपल्सरी यूजिंग ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आपके पास कोई भी पैकेज है और पैकेज के अंदर जो हमारे क्लास है, इस क्लास में अगर हमने कोई भी मेथड एज स्टैटिक डिक्लेयर की है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्टैटिक पब्लिक, आप कैसे भी लिख सकते हैं, पब्लिक स्टैटिक का आप सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। अगर आपके इनसाइड पैकेजेस अगर आपकी कोई भी मेथड स्टैटिक हो, तो स्टैटिक मेथड हम यूजिंग क्लास नेम कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा कौन सा पैकेज है, मैथ का कौन सा क्लास है, एरिया क्लास की कौन सी मेथड्स है, क्यूब एरिया एंड स्फीयर एरिया। अभी ये दोनों भी मेथड अगर मैंने स्टैटिक की है एरिया क्लास के अंदर की, तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं। स्टैटिक मेथड कैन बी इन्वोक यूजिंग क्लास नेम। तो यहाँ पर यूजिंग क्लास नेम में ये मेथड क्या कर सकती हूँ, कॉल कर सकती हूँ। आए समझ में ये पॉइंट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत है क्या, नहीं। अगर आपके इनसाइड पैकेजेस में कोई भी आपकी स्टैटिक मेथड है, तो स्टैटिक मेथड हम यूजिंग क्लास नेम कॉल कर सकते हैं, आपको उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट करने की जरूरत नहीं। आया समझ में। लेकिन ये यहाँ पर ये जो वॉल्यूम, ये यहाँ पर डायरेक्टली मैं क्लास नेम से कॉल कर सकती हूँ क्या मेथड, यहाँ पर
यहाँ पर ये मेथड में डायरेक्टली क्लास नेम से कॉल कर सकती हूँ क्या? नहीं, बिकॉज इट इज नॉन स्टैटिक मेथड। समझ में? स्टैटिक, नॉन स्टैटिक जो हमने पर्पस देखे वो क्या है। यहाँ पर अभी मैं फिर से आपको एक बार प्रोग्राम रन कर दिखाती हूँ। आपने चेंजेस किए हैं, पैकेजेस में चेंजेस किए, तो फिर से आपको एक बार पैकेज कंपाइल करना होगा, क्योंकि क्लास फाइल आपकी रिप्लेस होनी चाहिए। जावा सी, कौन से पैकेज में मैंने चेंजेस किए हैं? नहीं, क्लास नेम एरिया कंपाइल करूंगी वो, और उसके बाद यहाँ पर फिर से ये जो मेरा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में भी मैंने चेंजेस किए हैं। कैलकुलेट, कंपाइल, कंपाइल हो जाने के बाद यहाँ पर एरर आ रही है, नॉन स्टैटिक मेथड एरिया। यहाँ पर मैंने जो चेंजेस किए, लेकिन ये जो फाइल है एरिया, वो मैंने सेव नहीं किए चेंजेस। हाँ, तो यहाँ पर एरर आ रही है, क्योंकि बिकॉज वहां पर जो वो जो मेथड है वो नॉन स्टैटिक ही कंसिडर हो रही। सेव कर आपको कंपाइल करनी है फाइल। पैकेज फिर से कंपाइल कर रही हूँ, प्रोग्राम कंपाइल कर रही हूँ, अभी एरर नहीं आएगी। क्योंकि मैंने चेंजेस किए लेकिन विदाउट सेव कर कंपाइल किए। एंटर साइड 4 दे रही हूँ, एंटर रेडियस 6 दे रही हूँ। यहाँ पर आपको कैलकुलेशन आ रहा है, आया समझ में? तो यहाँ पर आप मुझे बताओ अभी, तो ये जो स्कैनर क्लास से हम लिखते हैं यहाँ पर, तो ये जो नेक्स्ट इंट मेथड है स्कैनर क्लास की, ये स्टैटिक होगी या नॉन स्टैटिक होगी? बिल्ट इन मेथड है, लेकिन आप गेस कर अभी बता सकते हो। तो ये नेक्स्ट इन मेथड आपकी जो है वो स्टैटिक होगी या नॉन स्टैटिक होगी? नॉन स्टैटिक, क्योंकि हमें कंपलसरी स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है, यूजिंग ऑब्जेक्ट ही हम ये मेथड कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अगर याद है, हम मेथड लिखते हैं, देखो कैरेक्टर क्लास नहीं बताया ना मैंने आपको, इंटीजर हुआ है ना हमारा, इंटीजर डॉट पारसेंट हम लिखते हैं ना, स्ट्रिंग को अगर कन्वर्ट करना है तो इंटीजर डॉट पारसेंट लिखते हैं ना हम। इंटीजर डॉट पारसेंट मेथड है, इंटीजर फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट मेथड है। तो आप मुझे आप बता सकते हो कि ये इंटीजर ये क्या है? क्लास। और पारसेंट ये जो अभी मेथड है वो कौन सी मेथड होगी? यहाँ पर हम डायरेक्टली कैसे कॉल कर रहे हैं? अगर आप कोई भी बिल्ट इन मेथड क्लास नेम से कॉल कर सकते हो, तो वो मेथड हमारी कौन सी मेथड होगी? आया समझ में? मिस पैकेजेस के अंदर ये तो यह भी क्या है, इंटीजर नाम का हमारा क्लास है, इस क्लास के अंदर पारसेंट मेथड है। जैसे यहाँ पर एरिया हमारा क्या है? क्लास, और क्यूब एरिया ये क्या है? हमारी मेथड। क्लास नेम से कॉल कर रहे हैं इसलिए ये स्टैटिक है। यहाँ पर ये हम मेथड यूजिंग ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहे हैं, तो ये मेथड जो है वो क्या है? हमारी नॉन स्टैटिक। आया समझ में? स्टैटिक नॉन स्टैटिक मेथड का पर्पस भी समझ में आया, इनसाइड पैकेज हो तो कैसे करेंगे ये भी समझ में आया। यश, राम, मधुरा, प्रेम, स्नेहल, सृष्टि, संस्कृति, मधुरा, अंकिता, नवगने, तस्मय, वरुण, वैष्णवी, आए समझ में? तो यहाँ पर जब हम यूज करते हैं तो आपको अभी समझ में आ रहा होगा कि इंटीजर डॉट पारसेंट लिखते हैं तो इंटीजर इज अ क्लास एंड पारसेंट इज अ कौन सी मेथड है? हमारी स्टैटिक मेथड। अगर आपकी कोई भी स्टैटिक मेथड है तो यूजिंग हम क्लास नेम वो क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं। आया समझ में? और एक पॉइंट, अगर आपके प्रोग्राम में अगर मैंने यहाँ पर क्लास लिखा है क्लास स्टूडेंट, और इस क्लास स्टूडेंट में मैंने अभी मेथड लिखी है void show, यही एक ही मेथड है, और जब मैं प्रोग्राम रन करूंगी जावा डॉट स्टूडेंट, तो ये प्रोग्राम रन होगा या नहीं होगा? सिर्फ एक ही मेथड है मेरे पास, void show एक मेथड है, क्लास स्टूडेंट है। जब मैं ये प्रोग्राम रन करूंगी तब हमारा प्रोग्राम रन होगा या नहीं होगा? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बताओ। नहीं होगा यहाँ पर मेरा ये प्रोग्राम रन। रीजन, बिकॉज यहाँ पर मेरी मेन मेथड नहीं है। जब आप प्रोग्राम रन करते हो, रन होने के बाद क्लास स्टूडेंट में इंटरप्रेटर क्या सर्च करता है? मेन मेथड है क्या? मेन मेथड अगर नहीं है उस क्लास में प्रेजेंट तो आपको एरर आएगी, नो क्लास नॉट फाउंड मेथड वगैरह से। आया समझ में?
तो यहाँ पर अगर आपकी कोई भी मेथड स्टैटिक है, मेन भी स्टैटिक लिखने का रीजन समझ में आया, तो इंटरनली आपकी क्लास, उस क्लास की कौन सी मेथड कॉल होती है, मेन मेथड। आया समझ में? पैकेज ये जो टॉपिक है ये हमारा कंप्लीट हुआ है। कल से हम इनहेरिटेंस, ये न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले। इजी है वो टॉपिक।